हे एवरीवन, दिस इज आसु भैया एंड वेलकम टू मैथ एम्पायर ग्रेड ए। आज के सेशन में हम लोग एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं। क्लास 11th का एग्जाम अभी बाकी है झारखंड बोर्ड का ना, जैक 2025 का। तो क्लास 12th के लिए जिस तरह आसु भैया ने जी तोड़ मेहनत किए थे, आसु भैया क्लास 11th के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप अपने दोस्तों के पास। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बताइए कि ग्रेड में आसु भैया पढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट मैथ फैकल्टी है पूरे झारखंड में। 10-10 क्वेश्चंस के सीरीज प्रतिदिन हम पढ़ा रहे हैं। आप अगर उस 10 प्रश्न को करके एग्जाम में जाते हैं ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ डेटा चेंज होगा, प्रश्न प्योर उसी तरह का रहेगा। तो आज के सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के सीरीज में कौन सा है? मैथ्स का है, जैक बोर्ड 2025 के लिए है। आप लोग अगर जैक बोर्ड से हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए स्वागत है। आप कॉन्सेप्ट को देखो, आसु भैया का कॉन्सेप्ट तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, एक एक सेकंड में प्रश्न को धज्जियां उड़ा दोगे। मैथ नहीं आ रहा है तो भी आप सभी प्रश्न को बनाओगे, मैथ आ भी रहा है तो भी बनाओगे। ठीक है, आ जाओ हम लोग पहला प्रश्न के पास मूव करते हैं। देखो पूछा क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन। देखो बालक, सर्कल का इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है, इसमें हम लोग को पूछा क्या है, इसके आप सेंटर को बता दो। आप कुछ मत बताओ, आपको सिर्फ सेंटर बताने हैं। तो एक चीज बता मैं आसु भैया, ये सर्कल है कैसे पता चला? लिख दिया जिसके कारण पता चला। अगर बाय चांस हमारे एग्जाम में सर्कल नहीं लिखे रहते तो हम कैसे पहचानते कि ये सर्कल है? तो आ जाओ अभी के टॉपिक में। अभी सबसे पहले हम क्या बताते हैं? सर्कल को पहचानना। सर्कल को पहचानना हम अपने फाउंडेशन बैच में कौन सा इक्वेशन किसका, ये सर्कल का है कि पाराबोला क्या है कि हाइपरबोला का है कि इलिप्स का है कि स्ट्रेट लाइन का है, सभी को बताएं पहचानने के लिए। आप नोट्स के सेक्शन में जाके देखो, हम बताएं, सभी चीज बताएं। अगर नहीं वहां आप पढ़े हो ना तो यहां से देख लो। पहचानने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या, एक्स एंड वाई दोनों में, एक्स एंड वाई दोनों पर स्क्वायर होनी चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होनी चाहिए। पहला कंडीशन बालक, होनी चाहिए। एक्स एंड वाई दोनों पर स्क्वायर होनी चाहिए। देखो बालक, ये सर्कल का है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसका क्या कहता है आसु भैया? दूसरा कंडीशन कहता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी सर्कल होगा, अन्यथा सर्कल नहीं होगा। देखो बालक, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है ना, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो प्लस एक है ना। क्या प्लस एक के बराबर होते हैं? आप बोलोगे हाँ भैया होते हैं, तो ये सर्कल का इक्वेशन। एक इक्वेशन हम रैंडम दे रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 2 बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन है भाई। ओके, आपको ये बताना है क्या ये सर्कल है या नहीं। तो सर्कल के लिए पहला कंडीशन क्या बोले थे आसु भैया, एक्स के ऊपर में स्क्वायर होनी चाहिए, वाई के ऊपर में भी स्क्वायर। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक, वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो -1। क्या एक और -1 बराबर होते हैं? क्या नहीं, यानी दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, जिसके कारण ये सर्कल नहीं है। तो सर्कल के इक्वेशन को पहचानना सीखे। क्या पता आपके एग्जाम में 4 इक्वेशन रहेंगे, जिसमें से 3 सर्कल नहीं रहेंगे, दूसरा सर्कल रहेंगे, तो वहां से पहचानने के लिए भी आपको 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन हम दे दे रहे हैं बालक, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y बराबर 10। क्या ये सर्कल है? क्या यह सर्कल है? कमेंट में आपको बताना है सर्कल है या नहीं, ये आपको होमवर्क है, कमेंट में बताने। आपको कहां बताने? कमेंट में बताने। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के मुद्दे पे। हम लोग को सर्कल का क्या चाहिए? सेंटर चाहिए ना। तो जब भी तुमको सर्कल का सेंटर पूछे, जब भी तुमको सर्कल का सेंटर पूछे, सर्कल का सेंटर पूछे, कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। सेंटर के लिए तुम एक्स और वाई के पास जाना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास नहीं बोले भाई, एक्स और वाई के पास बोले। तो एक्स और वाई कहां है बताओ? एक्स यहां है, वाई यहां है। देखो एक्स अगर माइनस में है तो प्लस में लिखना, वाई अगर प्लस में है तो माइनस में लिखना।
सही है। एक्स अगर माइनस में है तो प्लस में लिखना, प्लस में है तो माइनस में लिखना। ओके, और अपने मन से 2 से डिवाइड कर देना, अपने मन से 2 से डिवाइड कर देना। तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -5। और यही आपका राइट आंसर हो गया, और यही आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में है। हम क्या बोले थे, आपको मैथ आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैथ नहीं आ रहा है तो एक्स और वाई तो दिख रहा है ना भाई। अगर एक्स और वाई नहीं दिख रहा है तो आप आई हॉस्पिटल में जाओ और अपना आंख का चेकअप करवाओ, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई दिख रहा है तो एक्स और वाई लिखेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो माइनस में था प्लस में लिखे, प्लस में था तो माइनस में लिखे। उसके बाद 2 से डिवाइड अपने से कर दिए। अच्छा आंसू भैया, आंसू भैया, यहां बाय चांस अगर 2 रहता, यहां भी 2 रहता, ये सर्कल होता? हाँ भैया सर्कल होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो इस अगर एक एक था तो ये आया, अगर 2 रहता तब क्या होता सेंटर। तो भाई यहां तक तो तुम पहुंच सकते हो ना, यहां तक पहुंच जाना। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर देना, -5/2, और इसका राइट आंसर ये हो जाता। लेकिन यहां मेरे पास 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर ए होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप बताओ, और अगर दिक्कत नहीं तो अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करो और थम्स अप करो। और इस प्रश्न का आप लोग होमवर्क है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताओ, क्या ये सर्कल है, क्या ये सर्कल नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। देख बालक, मेरे पास एक पॉइंट दुनिया में 3,4 है। क्या है 3,4 है। ओके ओके, और क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन इससे पास हो रहा है, यह बिंदु से पास हो रहा है। बालक एक चीज हम लोग 9th और 10th में बताए थे, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, अगर यह लाइन इससे पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन उस पॉइंट को, कौन पॉइंट को, इस पॉइंट को, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन उस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बाय चांस भाई इस प्रश्न का आंसर हम मान लेते हैं ये है, ये है, इस प्रश्न का आंसर हम मान लिए ये है। तो क्या अगर इस लाइन का इक्वेशन है ये है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा ना। तो x की जगह 3, y की जगह 4 रखो, x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस है। क्या ये दोनों बराबर है क्या, क्या इतना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या, आप बोलोगे नहीं, तो यह नहीं हो सकता है। x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, 3 + 4 कितना होगा 7। क्या ये 7 3 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, 3 + 4 कितना होगा 7। क्या ये 7 7 के बराबर है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ओके, लेकिन भैया 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 एक चीज, अगर बाय चांस यहां भी 7 रहता, सॉरी यहां भी 7 रहता भैया, यहां भी 7 रहता, चाहे यहां कितना आ रहा है -1, यहां भी -1 रहता भैया, सेटिस्फाई करता। यानी जैसे ये 7 के इक्वल आ गया, यहां भी इक्वल का आ गया, तब हम क्या करते, किसके पास जाते, आंसू भैया ब्रॉड सोचते हैं, क्या यह भी हो सकता है, तो क्या होगा आंसू भैया। तो अगर यहां 7 और 7 ये सेटिस्फाई किया, अगर भैया यहां भी आ जाता तो इसके लिए यहां दिए हैं भाई, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होते हैं भाई, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 होते हैं। ये कहां से लिखे आंसू भैया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस इक्वेशन को इसमें बनाओ, बराबर के एक साइड क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो बराबर के एक साइड 1 कर दो, यानी 7 को 1 करने के लिए 7 से डिवाइड किए ना, तो 7 से इसको भी डिवाइड कर दो, x/7 प्लस y/7। ये होते हैं x इंटरसेप्ट, ये होते हैं y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट 7, y इंटरसेप्ट 7, क्या x इंटरसेप्ट इक्वल है y इंटरसेप्ट, 7 और 7 इक्वल है, हाँ भैया, तो यही आंसर होगा। दूसरा में इक्वल नहीं आता, माइनस आ जाता, प्लस आ जाता, ठीक है, समझ में आया। पानी पी लेते हैं भाई। अब देखो बालक, ये होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम एक x इंटरसेप्ट आपको 5 दे दें, y इंटरसेप्ट आपको 3 दे दें, x इंटरसेप्ट को ये बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को भी बोलते हैं, तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो इसके हेल्प से।
ये आप लोग होमवर्क बताओगे कमेंट में, सर बस 10 या 15 मिनट लेंगे, ये आप लोग होमवर्क बताओगे कमेंट में। अब आते हैं आगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। यहां जो हम देखे थे, यहां इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहा था एक पॉइंट से। मेरे पास इस प्रश्न में इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है जो पास कर रहा है कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। तो ऐसा करते हैं ना, अगर यह इक्वेशन अगर इससे पास कर रहा है, यह इक्वेशन अगर इससे पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, प्लस 3 करो, 2 और 1 3 और 3 और 3 6। क्या 6 बराबर 0 होते हैं क्या? नहीं, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ये इक्वेशन इस पॉइंट से कभी भी पास नहीं किया होगा। ये खत्म हो गया। इसमें आते हैं, x की जगह 2 रखते हैं 5 गुने 2, प्लस y की जगह 1 रखते हैं 3 गुने 1 प्लस 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2, 10 और 3 13, 14 और 15। क्या ये 15 जीरो के इक्वल हैं? क्या 15 जीरो के इक्वल होते हैं? नहीं होते, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ये भी इक्वेशन इससे पास नहीं किया है। अब आगे आते हैं, इसमें x की जगह 2 रखें, y की जगह 1 रखें, -3, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0। क्या 0 बराबर 0 आ गया? हाँ भैया, ये सेटिस्फाई किया। तो भाई ये लाइन इससे पास कर रहा है, क्या ये लाइन को इससे भी तो पास करवाना है ना। तो सही का मतलब क्या होता है, अगर ये सही है तो इसके लिए भी सही चाहिए, ये सही है तो इसके लिए भी सही चाहिए। सही का मतलब होता है सभी के लिए सही, और गलत का मतलब होता है कम से कम एक जगह गलत। यह एक ही जगह गलत हो गया तो पूरा गलत, यह एक ही जगह गलत हो गया तो पूरा गलत। गलत के लिए एक जगह गलत चाहिए भाई। फेल करने के लिए हम लोग को एक सब्जेक्ट में फेल चाहिए, 2 सब्जेक्ट में नहीं। एक सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल हो जाओगे, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, बढ़िया तरीके से फेल हुए हो। तो एक सब्जेक्ट में फेल है मतलब ये फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल है तो ये फेल है। अब यह एक सब्जेक्ट में पास है तो इसमें भी तो पास करने चाहिए। क्या पता इसमें फेल कर जाएगा तो फेल हो जाएगा ना। तो इसमें अब करते हैं, x की जगह 5, y की जगह -2 और -3, -3 -2 -5, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इसका परम सत्य आंसर है और यही इसका राइट इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ही इतना एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। बालक अभी हम बताए थे तुम लोग को सेंटर निकालने के लिए, क्या बोले थे? सेंटर के लिए, सेंटर के लिए, सेंटर के लिए क्या x और y के पास जाते हैं। इसका x +4 है तो -4, इसका y +4 है तो -4। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सेंटर कितना आया? -2 -2। क्या इसका सेंटर 2 और 2 चाहिए? -2 -2 है, ये ऑप्शन गलत होगा। जो बंदा बनाया था ना उसके लिए हम 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि इतना इजी प्रश्न को गलत किया। अब इसमें आते हैं, इसका अगर हम लोग को सेंटर निकालना है, क्या सेंटर, तो -4 उधर जाएगा तो +4। हम क्या बोले थे? सेंटर के लिए x और y के पास जाते हैं, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड, तो कितना होगा? 2,2 होगा ना। 4/2 2, 4/2 2, यानी इसका सेंटर 2/2 आ रहा है। तो सही का मतलब क्या होता है? सब जगह सही। तो ये चीज यहां सही हुआ, ये चीज यहां भी तो सही होनी चाहिए ना। तो यहां क्या बोला? पासेस थ्रू। पास कब करता है? जब सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 4 रखो, 4 चौक 16, प्लस y की जगह 5 रखो, 25 25, माइनस x की जगह 4 रखोगे, 4 चौक 16, y की जगह 5 रखोगे, 5 चौके 20, -5। देखो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, 25 -20, 5 5 -5 0। क्या 0 बराबर 0 आ गया? क्या आ गया भैया? तो इसका राइट आंसर बी ही है और बी ही परम सत्य है। अगर आगे भी सही होता है भाई तो सभी को नंबर मिलेंगे, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला x² = 5y। देखो ये पाराबोला x एक्सिस पर बना है, ये होते हैं x एक्सिस, ये होते हैं y एक्सिस। तो x एक्सिस तरफ बना है +y यानी +y, ऐसे बना है। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा ना, तो डायरेक्ट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं? y = a बोलते हैं ना, y = a। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाता है। x² = 4ay। तो 4a का वैल्यू क्या है? 5, यानी 4a का वैल्यू कितना है? 5। तो a का वैल्यू क्या होगा? 5/4।
ए का वैल्यू क्या होगा 5/4, तो y बराबर क्या होगा 5/4। क्रॉस मल्टीपल करो, ये 4 यहां आएगा तो 4y बराबर 5, तो 4y ये +5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, और यही इसका राइट आंसर है 4y -5 बराबर 0। 4y -5 बराबर 0। नन ऑफ दीज होगा इसका भाई, नन ऑफ दीज होगा। ओके ओके भाई, यहां के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई एक्सिस पर 0 और ये होते हैं ना, तो ये का वैल्यू लिखिए y बराबर ये होगा। यहां अगर रहते हैं तो 0 और -a होंगे ना, तो -a इधर आके +a हो जाएंगे, लेकिन यहां तो यहां माइनस होना चाहिए, या तो नन ऑफ दीज होगा इसका, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बराबर 149, वाई स्क्वायर बराबर 169, वाई स्क्वायर बराबर 125। देखो फोकी क्या होते हैं बालक, +-c,0 होते हैं, और एक फोकी होते हैं 0, +-c। ये एक हॉरिजॉन्टल के लिए होते हैं, एक वर्टिकल के लिए होते हैं। तो अगर ये बड़ा है तो ये इसका ए होता है, अगर ये बड़ा रहता है तो इसके लिए ए होता है ना भाई। तो आ जाओ, ये बड़ा है तो इसके लिए ए होगा। सी कैसे निकालेंगे, सी बराबर होता है √अंडर ये -c होते हैं, सॉरी 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 √अंडर ये स्क्वायर -b स्क्वायर होते हैं। ओके तो ये स्क्वायर का वैल्यू 169, तो सी बराबर √अंडर, बालक यहां जो भी होते हैं ये स्क्वायर के होते हैं, तो 169 - b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25। 169 में 125 जाएगा 144, और 144 को सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, यानी फॉकी इसका क्या होगा +-12,0 +-12,0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग थम्स अप देते जाओगे। देखो बालक एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रश्न है लिमिट का, इसको सॉल्व करने तो लिमिट x टेंड्स टू 2 रखना है, तो 2 का पावर 3 करेंगे 8 -2 इंटू 2 का पावर 2 यानी 8/4 -10 + 6 यानी ये 0/0। देखो बालक मैथ में 7 पाप हैं, गणित में मैथ में कितने पाप हैं 7 पाप हैं, जिसको आपको नहीं करने हैं। पहला पाप को हम बोलते हैं 0/0, दूसरा पाप को बोलते हैं ∞/∞, तीसरा पाप को बोलते हैं 0 का पावर ∞, चौथा पाप को बोलते हैं 0 का पावर 0, पांचवा पाप को बोलते हैं 1 की पावर ∞, और 6 7 2 हम भूल गए भाई, ∞ -∞ होते हैं, दूसरा होता है, दूसरा क्या होते हैं 0 का पावर 0। ये 7 पाप है मैथ में, जो पाप आपको गलती से नहीं करने हैं। नहीं तो अगर आप गणित में 7 पाप करते हैं ना तो आप कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप गणित में कर रहे हैं, आप पैसे को ऐड ही नहीं कर पाओगे। या तो क्या 0/0 क्या 0/0 आ गया ना, यानी तुम पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीके क्या हैं, हम बोले थे सॉल्व करने के लिए तरीके के लिए हम क्या बोले थे, आपको ये पहचानना है कि आपके पास जो दिए हैं वो क्या है। अगर अलजेब्रा है, अगर अलजेब्रा है तो हम बोले थे फैक्टर कर दो या फॉर्मूले लगा लो। अगर ट्रीगो है तो हम बोले थे पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो। और अगर आपके पास अलजेब्रा ट्रीगो है और एक और क्या है नहीं पता है, चलो भूल। तो क्या ये अलजेब्रा है ना, तो उसके लिए क्या करोगे फैक्टर करो या फॉर्मूला करो। हम इसको दो तरीके से बताएंगे, टेंशन ना लो, एक सेकंड में धज्जियां उड़ा दोगे। तो अभी हम फैक्टर करते हैं, यहां x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, x -2 आएगा। इसको आप फैक्टर करोगे तो x -2 और x -3 में टूट जाएगा। और ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये देखो कट गया, अब 2 रख दो, 2 दूनी 4/2 में से 1 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1। इसका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा -4 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या इतना करना पड़ेगा आंसू भैया, इतना एग्जाम में करने हैं नहीं। उसके लिए आंसू भैया का आया था एल हॉस्पिटल, क्या बोले थे एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल कब आता है, आप डिफरेंशिएट कर दो, जब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है ∞/∞, तो हमेशा एल हॉस्पिटल लगाते हैं। क्या करना है डिफरेंशिएट कर देना, x³ का क्या होगा 3x² होगा, माइनस माइनस x स्क्वायर का क्या होता है 2x का पावर 1 होगा, तो 2 दूनी 4x होगा, अपॉन x स्क्वायर का क्या होगा 2x,
-5। ओके भाई, ओके भाई। अब देखो x की जगह 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 -8 अपॉन 2 दूनी 4 -5। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 5 जाएगा तो -1। तो यहां से भी आपके आंसर -4 आएंगे। ये एल हॉस्पिटल हम 0/0 और ∞/∞ में यूज करते हैं। दूसरा प्रश्न में करोगे तो धज्जिया उड़ जाएगा तुम्हारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो एफ एक्स बराबर इतना दिया है, आपसे पूछा एफ डैश 0। एफ डैश 0 का मतलब होता है आप इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है। पावर को आप सामने रखो, एन है तो एन को आप सामने रखो और पावर में से एक कम कर दो। जैसे कि एक्स का पावर अगर 5 दे दे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, पावर को आप सामने रखो, पावर में से एक कम कर दो, 5 में से एक जाएगा तो 4। उसी तरह आप लोग इसका बता दो, एक्स का पावर 10 का क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन आप लोग होमवर्क कमेंट में फेंक के मारोगे, कमेंट में फेंक के मारोगे, ठीक है। आ जाओ देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम तो क्या होगा, ये को बाहर करो, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर को सामने रखो, पावर में से एक घटा दो, एक घटा दिए। बी एक्स का क्या होगा 1 प्लस कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया 2ax प्लस बी। अब x के जगह आपको क्या रखने हैं 0 रखने हैं, तो जहां जहां x है 2a, x की जगह 0 रखो प्लस b, तो ये क्या आ जाएगा b, और b इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के पास। एक प्रश्न और बचा है, आज का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम खत्म करेंगे सेशन को। देखो वाला क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को दिया है 3/11 दिए हैं। ये के होने की संभावना 3/11 है। तो हम लोग से पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी कल मेरा घर जाने का प्रोबेबिलिटी 3/11 है, तो नहीं जाने का प्रोबेबिलिटी पूछा। तो जब भी आपसे पूछे नॉट ए ना, तो उसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट ए। इसको निकालने के दो तरीके हम बता देंगे, कुछ नहीं करना, 11 में से 3 को घटाओ, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8/11 लिख दो। अगर ये नहीं कर पाते हो तो 1 लिखना और माइनस कर देना जो पी ए है, क्या है पी ए, तो 1 माइनस पी कितना है 3/11, तो 11 - 3/11 आएगा, तो वही आएगा 8/11, और 8/11 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को देखें, कल के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर सेशन में मजा आया है तो अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करोगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ या क्लास नोट्स के सेक्शन में। टिल देन बाय बाय।